आप देख रहे हैं युवा तक भारत। आइए देखते हैं विशेष कार्यक्रम विकास गांव गलियन तक में नवनिर्वाचित प्रधान ने क्या कहा। नमस्कार, मैं पवन नारायण युवा तक भारत से जनपद उन्नाव की ब्लॉक असोहा की ग्राम पंचायत चौपाई में आज हम मुलाकात कर रहे हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई। नाम बताएं। आनंद कुमार। शैक्षिक योग्यता क्या होगी आपकी? एम.कॉम। जब आप चुनावी समय में जनता के बीच में गए तो ऐसे कौन से वादे किए जो जनता ने आपको विजयी बनाया? जनता से हमारा लगाव था। जनता के हम 5 साल बीच में रहे और मैंने कोई मुद्दा नहीं रखा, ना ये जनता ने हमसे कोई प्रश्न ही किया कि हमको ये काम करवाना है। जनता का स्नेह था, जनता का प्यार था, जनता की हर बात में, हर वर्ग में, हर छोटे बड़े काम में हमेशा उसके साथ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि जब तक जीवन है जनता के लिए मेरा जीवन समर्पित। चुनावी समय में आपके साथ कई लोग रहे होंगे, तो उनके बीच में किस प्रकार जनता से अपना मताधिकार प्राप्त किया? चुनाव बहुत खराब चीज है। चुनाव मैं पहले 2010 में चुनाव जीता, 5 साल प्रधान रहा, जनता के बीच में खरा नहीं उतरा। हम ये उम्मीद करते हैं हम जनता के बीच में खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने हमको 2015 में नकार दिया। 2015 का चुनाव हुआ, जनता ने मुझे निकाल दिया, तब भी हम जनता के बीच में जुड़े रहे। जनता ही मेरा सर्वोपरि है और मेरा जनता से लगाव था और ये भी उम्मीद करता हूं कि जनता की हर बात को अपनी बात समझ करके उसका काम कराता हूं, अपना काम समझ के उसका काम कराता हूं। मैं आज तक पूरे 5 साल में, जो पिछला 5 साल बीता चुनाव हारने के बाद, किसी से हमने 1 रुपया नहीं लिया जी। अपने पेट्रोल से उसको ले जाना है, उसका काम कराना है, सारा काम करता रहा। लोग यही, विपक्ष वाले यही कहते रहे कि ये तो दलाली का काम करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, आखिर इनके पास कोई आय नहीं है तो इनका खर्चा कैसे चलता है। लेकिन वो किस प्रकार मेरा खर्चा चलता है, ये सोच मेरी है। और जो लोग कहते हैं एक विरोधाभास के लिए कहते हैं। अबकी का चुनाव जो था बहुत ही खराब था। पिछला चुनाव जो था सामान्य सीट का था, जिसमें हम चुनाव हारे, कुछ अपने लोगों से ही चुनाव हार गए, कुछ हमारी गलतियां थी जिससे चुनाव हार गए। अब की बार जब चुनाव था तो सारा विपक्ष जो था एकजुट था, लेकिन छोटी जनता का मुझे स्नेह प्यार था जो हम चुनाव जीते। विपक्ष बहुत ही ताकतवर था हमारा, इतना ताकतवर था जो प्रधान पद के उम्मीदवार होते थे जो रहे वो सारे लोग एक थे। हमें ये चुनाव बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, लेकिन जनता का इतना प्यार था मुझे, जनता को बहुत बनाया गया, लेकिन जनता ने अपना मूड बना लिया था, अपना मन बना लिया था। उसने पूरी दम लगा दी मुझे चुनाव जीतने में। मैं ही नहीं, जनता ने ही पैसा खर्चा किया, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। सारा पैसा जनता का है, जो खर्चा हुआ जनता ने किया, हमने कोई खर्चा नहीं किया। हम जिस मोहल्ले में बैठते थे तो हमारे दोस्त दोहारी खाने पीने के लिए ठंडा वंडा मंगाते थे, सब लोग बैठ के चर्चा कर लेते थे। तो एक स्नेह था, जनता का लगाव था हमसे, और जनता के इस लगाव को हम अब सर्वोपरि मानते हुए पूरे 5 वर्ष में जितना भी प्रयास होगा हम हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करूंगा। जो सरकार योजनाएं लाएगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे। जैसा कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू हो रहे हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले जब मैं 2010 में चुनाव जीता तो ऐसा ये व्यवस्था नहीं थी जी, इतना पैसा नहीं आता था। ये पैसा जो है 2015 के बाद ही आया। आज सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है। और मैं भी हृदयनाथ दीक्षित जी जो थे उनके बहुत ही करीबी था, हावी भी हैं जी। जब ये कैबिनेट मंत्री थे तब भी मैं उनके साथ वोट मांगने जाया करता था। काफी अभी भी मैं अगर जाता हूँ तो दीक्षित जी यही कहते हैं, आनंद नहीं कहते, आनंद जी क्या बात है जी। ये बात कहते करते बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा कोई है,
मैं उन्हीं के बल पर चौपाई का चुनाव लड़ता हूँ। और कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरी बात को सुनते हैं। मैं उनके साथ रहा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। मुझे व्यक्तिगत चीज से संबंध थे। सरकार तो मैं बाद में गए, भाजपा में वो बाद में गए, पहले वो चुनाव जीतने लड़ते थे, तब भी मैं उनके साथ वोट मांगने जाता था। मैं बचपन से भाजपा में और माननीय दीक्षित जी के साथ जुड़ा रहा और मेरा जीवन जब तक है तब तक माननीय दीक्षित जी के छत्र छाया में रहूंगा और उनके बताए हुए मार्ग को पकड़ूंगा, मार्ग को के आगे बढ़ूंगा। जैसा कि अपने क्षेत्रीय विधायक जी यानी उनका कहना है कि होगा वही जो होगा, इस विषय में आप कहते हैं। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे सरोपरी हैं। हो सकता है वो मेरे नाम से जरूर परिचित होंगे, लेकिन हो सकता है चेहरे से मैं छोटा हूँ। लगभग असोहा विकास खंड में जितने भी प्रधान हैं सबसे मतलब लंबाई में छोटा जरूर जी। हो सकता है वो ना पहचान पाए, लेकिन जब वो कोई नाम बताएगा तो जरूर जाएंगे कि हाँ आनंद जी हो, ये चौपाई के प्रधान है जी। और ये भी बात है असोहा विकास खंड में मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स की उपाधि प्राप्त की। योग्यता भी किसी से कम नहीं है, ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कोई भी होगा उसके समान नाम भी है। और मैं विधायक जी को बहुत मानता हूँ। मैं रामलीला का कार्यक्रम करता हूँ अपनी ग्राम पंचायत चौपाई में। एक रामलीला चलती है आदर्श रामलीला समिति के नाम से। जब जब मैंने रामलीला कार्यक्रम किया, माननीय विधायक जी को मैंने बुलाया। दुर्भाग्य ये रहा कि जब से कोरोना वाला कार्यक्रम चल गया तब से रामलीला का कार्यक्रम ही बंद हो गया, इसलिए तब से नहीं बुलाया गया जी। उसके पहले माननीय विधायक जी आते थे, पैसा भी देते थे, सहयोग करते थे और भाषण भी देते थे। सभी पात्रों को जो राम की भूमिका निभाते थे उनको माल्यार्पण भी कराते थे। हमारे विधायक जी जनप्रिय हैं और उन्होंने काफी पैसा भी लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बीमारी होती है तो उसमें पैसे देते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। मैं हमारा स्नेह, उनका स्नेह हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। और अब मैं इसमें वर्तमान प्रधान हूँ। मैं भी कई बार मिल चुका हूँ। अभी कंचनपुर में मीटिंग थी, मैं उनके पास गया भी था। यहाँ पर मीटिंग थी बेलौरा में, वहाँ पर दीक्षित जी भी आए थे, वहाँ पर भी गया था। जहाँ जहाँ मीटिंग होती है मैं जाया करता हूँ, बिना बुलाए भी चला जाता हूँ। एक स्नेह के स्नेह है माननीय विधायक श्री अनिल सिंह जी थे, इसलिए मैं उनकी हर बात को कहता हूँ। अच्छे विधायक हैं और अगली बार वो चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। मैं ओम नारायण, युवा तक भारत।